हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि ली का मुकाबला अब मैजिक एकेडमी के मैजिशियन से होता है और इस कंपटीशन में वो 2 स्टेजेस को तो पार कर चुका था और यहाँ इसका फाइनल राउंड मैजिक शोडाउन होता है, जहाँ ली का मुकाबला अब उस चमचे से हो रहा होता है। बाकी एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पे उस चमचे को हम देखते हैं कि एक हाई एंड का मैजिकल आर्टिफैक्ट वेपन निकालता है, जिसे एक्टिवेट करते ही वो एक डार्क स्पिरिट को समन करता है। उसे एक बहुत बड़ा स्नेक निकलता है जो लगातार ली पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन ली यहाँ पे अपने एलिमेंट्री मैजिक का यूज करता है। यहाँ पे वो अपने वाटर एलिमेंट का यूज करते ही एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है जिससे रेन स्टॉर्म बन जाती है, जिसे हम देखते हैं कि वो जो अब बारिश की बूंदें होती हैं उसके जलते हुए स्नेक को बुझा देती हैं। लेकिन यहाँ वो चमचा फिर से अपने आर्टिफैक्ट वेपन का यूज करते हुए उस स्नेक की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे वो स्नेक फिर से उठ खड़ा होता है। ये देखते ही जो यहाँ पे ली होता है वो अपने रेन स्टॉर्म को और भी ज्यादा हेवी कर देता है, जिससे ना केवल उसका वो जो मैजिक आर्टिफैक्ट ही डिस्ट्रॉय होता है बल्कि वो स्नेक भी अभी डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखते ही वो जो चमचा होता है वो ये सह नहीं पाता है कि आखिर वो ली से फिर से कैसे हार गया, इसलिए वहाँ पे अब वो एक ट्रिक आजमाता है जिसका अकॉर्डिंग यहाँ कंपटीशन में स्टूडेंट्स को इस तरह के वेपन्स का लाना वर्जित था। वो एक एक्सप्लोसिव ग्रेनाइड से यहाँ ली पे अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि ट्यूटर की इस पे नजर पड़ जाती है और वो वक्त रहते ही उन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। इससे वो ग्रेनाइड तो वहीं पे फट जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ली यहाँ अब हर्ट हो चुका था। लेकिन यहाँ ली हर्ट होने के बावजूद भी अपने वेन्स की पावर का यूज करता है और उस चमचे को वहीं पर जकड़ लेता है। ये देख के अब सभी लोग ली को चीयर करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी जानते थे कि वो चमचा यहाँ पे चीटिंग कर रहा था और उसने एकेडमी के रूल्स को वायलेट किया है, जिसपे वो यहाँ पे गिव अप करता है। और आगे हम ट्यूटर को देखते हैं, यहाँ अनाउंस करते हैं कि इस चमचे ने इलीगल ऑब्जेक्ट को फाइट में यूज किया है और अपने क्लासमेट को मारने की कोशिश की है, जो कि एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है। और एज अ पनिशमेंट डीन उसे तुरंत ही एकेडमी से रस्टिकेट कर देते हैं और इवन उसे इस एकेडमी में तो क्या इस कॉन्टिनेंट के किसी भी मैजिकल एकेडमी में अब एडमिशन नहीं मिलेगा। जिसपे यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम उस चमचे को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि इससे गलती हुई और इसे जरूर एक और चांस दिया जाना चाहिए। जिसपे डीन उसे कहते हैं कि रूल्स तो रूल होते हैं और इसने अपने फेलो डिसिपल्स को इस तरह के मारने की कोशिश की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पाप है, इसलिए ये डिसीजन को चेंज नहीं किया जाएगा, भले ही तुम इस मैजिकल एकेडमी की कितनी ही बड़ी जीनियस क्यों ना हो। इस पे वो चमचा अब लॉर्ड ऑफ फ्लेम से कहने लगता है कि मेरे लिए इनसे सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डीन और ट्यूटर सारे के सारे उस ली का ही पक्ष लेंगे। इसमें यहाँ डीन उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि ये कोई कॉलेज कंपटीशन नहीं है, बल्कि सेम सेक्ट के डिसिपल्स के बीच होने वाला एक कंपटीशन है। इसमें तुम लोगों की आपस की फ्रेंडशिप मैटर करती है। तुमने अपने ही क्लासमेट के साथ ऐसा करके ये साबित कर दिया कि तुम्हारे जो इंट्यूशंस हैं वो काफी ज्यादा ईवल हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं, यहाँ से तुम्हें चले जाना चाहिए। अब आगे उसे ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उस चमचे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो रस्टिकेट हो चुका है। उसे इस बात से मजा आ रहा होता है कि उसने जाते जाते एक जोरदार पंच इस ली को मार के तो गया वो, लेकिन हम तभी ली को देखते हैं कि उस डियर गॉड की डिवाइन पावर से उसकी जो इंजरीज रिकवर करने की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुकी थी। ये डीन यहाँ ट्यूटर को ली की इंजरीज को हील करने का आदेश देते हैं। इस पे ट्यूटर ये कहते हुए मना कर देते हैं कि ड्यूल के दौरान अगर किसी स्टूडेंट को इंजरी हो जाती है तो उसके वॉन्ड्स को हील नहीं किया जाएगा। जिसपे यहाँ एल्डर माओ इस बात से गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर कौन इस तरह के रूल्स को सेट करता है और अगर मेरे स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। जिसपे यहाँ ट्यूटर उनसे कहते हैं कि रूल्स तो रूल्स होते हैं और वैसे भी ये जो कंपटीशन हो रहा है ये एकेडमी के अंदर जो वेरियस हाउसेस हैं उनके बीच में हो रहा है। आगे ये लोग जब हाई लेवल के कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ इनसे बड़े बड़े खतरे का इन्हें सामना करना होगा, तब तुम उस समय क्या करोगे। इस पे डीन उनके बात पे सहमत होते हैं और आगे गेम को कंटिन्यू करने का आदेश देते हैं। अब आगे यहाँ जो ली के फ्रेंड्स होते हैं वो सीधा इल्जाम उस लॉर्ड ऑफ फ्लेम पे लगाते हैं, क्योंकि उस 3000 मैजिकल क्रिस्टल की जो बेट लगी हुई थी ये वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम नहीं हारना चाहता था, इसीलिए उसने इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की अपने उस चमचे का यूज करके। अब आगे यहाँ ट्यूटर ये अनाउंस करते हैं कि अब जबकि ली यहाँ पे इंजर्ड हो चुका है तो उसे इस कंपटीशन से बाहर किया जाता है, क्योंकि अब वो इस फाइट को नहीं लड़ सकता। जिसपे यहाँ ली उनसे कहता है कि मेरे लिए एकेडमी के रूल्स को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब फिर से वहाँ गेम कंटिन्यू होता है और अब ली का सामना जो कि नंबर 1 पे होता है बाकी के मैजिशियन से होने वाला था। लेकिन हम यहाँ ली को इस निश्चय के साथ एरिना में उतरते देखते हैं कि पिछले फाइट में वो काफी ज्यादा केयरलेस था और अपने ओपोनेंट को अंडरएस्टिमेट करते हुए हल्के में ले रहा था, लेकिन अब वो जो फाइट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ही होगा।
आगे हम देखते हैं कि ली के मात्र एक ही अटैक से उसका जो ओपोनेंट होता है वही धाराशायी हो जाता है। अब इसे देखते ही जो ली के अगले ओपोनेंट्स होते हैं उनके तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो वहीं खड़े खड़े गिव अप कर देते हैं। अब यहाँ हम बाकी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि ली के लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ली मार्शल एकेडमी के साथ साथ मैजिक एकेडमी का भी नंबर 1 जीनियस स्टूडेंट बन चुका है। सभी लोगों से सपोर्ट करने लगते हैं। ये देख के ली काफी खुश होता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा तो उसे अपने क्लास फेलो से इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और ये वही क्लास फेलो होते हैं जिन्होंने अब तक उसे इतना बुली किया था। अब आगे उस बैटल में सिर्फ 4 टॉप स्टूडेंट ही बचते हैं, जिनमें सबसे पहले ली का सामना होता है यहाँ शिमी के साथ। अब यहाँ शिमी को देखते हैं जो कि मन ही मन में ली को पसंद करती थी और यहाँ अरीना में उतरते ही वो अपने प्यार का इजहार ली से कर देती है, जिस पर ली इसके जवाब में उससे कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो किसी और को ही पसंद करता हूँ। ये सुन के तो यहाँ ली शर्माने लगती है और वो शिमी जल भुन के राख हो जाती है। आगे यहाँ शिमी उससे कहती है कि जब ऐसी ही बात है तो मैं ही पागल थी, लेकिन अब इस बैटल में देखो कि मैं तुम्हें कैसे डिसअपीयर करती हूँ। आगे हम यहाँ शिमी को देखते हैं अपने आइस पावर का यूज करते हुए, जिसकी रेंज इतनी ज्यादा भयानक होती है कि आसपास के लोग भी वहाँ ठंड से ठिठुरने लगते हैं। अब शिमी जो होती है वो आइस मैजिक फैमिली की एक जीनियस मेंबर होती है, जिसकी मैजिक एक्सपैंड की जो रेंज होती है वो इंटरमीडिएट मैजिक करने वाले मैजिशियन से बराबर होती है। और यहाँ डीन से हमें ये पता चलता है कि अगर उसकी ये जो जू फैमिली होती है, जो कि इस कॉन्टिनेंट की काफी रिच फैमिली है, उन्होंने इस एकेडमी से एक रिटन स्टैम्प पे साइन नहीं करवाया होता, ये जो शिमी होती वो इतनी ज्यादा जीनियस है कि इस कॉन्टिनेंट के 3 जो बहुत बड़े मैजिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ की स्टूडेंट होती। जो कि हमारी इस चिंगलो एकेडमी के रिलेशनशिप इस जाओ फैमिली से काफी ज्यादा अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए परमिशन दी। यहाँ वो उसकी तारीफ करने के साथ साथ यहाँ वो शिमी को एरिगेंट भी बोल रहे थे, जो कि वो उसे अपनी पावर्स पर इतना ज्यादा घमंड होता है कि यहाँ ट्यूटर्स को भी लग रहा होता है कि अब की बार ली है जो इस बैटल को इंड्योर नहीं कर पाएगा। लेकिन हम तभी ली को देखते हैं कि हर्ट होने के बावजूद भी वो भी एक इंटरमीडिएट मैजिशियन होता है, इसलिए यहाँ वो शिमी के लगातार आइस अटैक का सामना कर रहा होता है। इस पे हम यहाँ फिर से उसी ट्विटर को देखते हैं जो कि ली की साइड लेते हुए कहते हैं कि भले ही उस यू फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो आइस और स्नो मैजिशियन होते हैं, जिनकी पावर इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि कोई भी उनसे पंगा लेने से डरे, लेकिन यहाँ इस बैटल का विनर बस इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे ली शिमी के उस आइस और स्नो मैजिक की पावर को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तभी हम इधर ली को देखते हैं कि जो कि शिमी के लगातार किए जा रहे स्नो अटैक से काफी ज्यादा सप्रेस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ डिसाइड कर लेता है कि वो इतनी जल्दी तो यहाँ गिव अप नहीं करेगा। आगे हम ली को अपनी इंटरमीडिएट मैजिक को एक्टिवेट करते देखते हैं, लेकिन तभी जो शिमी होती है वो अपने आइस एरो से उस पर अटैक करती है। ये आइस एरो काफी खतरनाक होते हैं, जिससे चीज को भी ये टच करते थे उस चीज को वहीं फ्रीज कर देते हैं। अब चूंकि ली यहाँ पर पहले फाइट में इंजर्ड हो चुका होता है, इसलिए सभी यही सोच रहे थे कि अब की बार ये जो फाइट है उसमें ली के तो जरूर हारी होने वाली है, क्योंकि इंजरी की वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफी वीक हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि सिमी यहाँ पे ली को एक और मौका देती है, उसे ये कहते हुए कि अभी भी टाइम है, तुम यहाँ सरेंडर कर सकते हो ताकि तुम्हारी बॉडी को ज्यादा हर्ट ना हो। तभी हमें यहाँ ली के कॉन्फिडेंट भरे फेस को दिखाया जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये जो एपिसोड होता है यही होता है फिनिश। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।